हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो इस वीडियो में जो अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको वन लाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये वीडियो बनाया गया है आपके रिवीजन के लिए। और इस वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम कवर करेंगे 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी वन लाइनर्स के फॉर्मेट में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस YSR जला कला स्कीम टू बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए YSR जल कला योजना शुरू की है। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। सोनू सूद हैज़ बीन ऑनर्ड विथ SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सोनू सूद को UNDP द्वारा SDG विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज साइंड MOU विथ यस बैंक टू एम्पावर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए यस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ CRIF हाई मार्क टू लॉन्च इंडस्ट्री स्पॉटलाइट रिपोर्ट। सिडबी ने इंडस्ट्री स्पॉटलाइट रिपोर्ट लॉन्च करने के लिए CRIF हाई मार्क के साथ भागीदारी की। SS देसवाल गेट्स द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल एट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। SS देसवाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 ड्यूरिंग IDEX इवेंट। राजनाथ सिंह जी ने IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया। वडोदरा बिकम्स फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू सेटअप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन स्कूल्स। स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित करने वाला वडोदरा भारत का पहला जिला बना। गुजरात से सूरत बैग द यूनेस्को अवार्ड इन रेजिलेंस कैटेगरी। गुजरात के सूरत शहर को लचीलता श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार मिला। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड स्लम अपग्रेडेशन एंड डीलिस्टिंग इनिशिएटिव अंडर जागा मिशन। उड़ीसा सरकार ने जागा मिशन के तहत स्लम अपग्रेडेशन और डीलिस्टिंग पहल शुरू की। नागालैंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पोर्टल फॉर लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स। नागालैंड सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका सृजन कार्यक्रम पोर्टल लॉन्च किया। ऑनलाइन ट्यूटोरिंग प्लेटफॉर्म वेदांतु अपॉइंटेड आमिर खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म वेदांतु ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। असम्स फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर सैयदा अनवरा तैमूर पास्ड अवे रिसेंटली एट 83। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एंड द लास्ट इज उषा मंगेशकर ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च अ ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड IB E-Note। इंडियन बैंक ने IB E-Note नाम से एक हरित पहल शुरू की है। नेक्स्ट इज साउथ ईस्टर्न रेलवेज लॉन्च ऑपरेशन माई सहेली टू इन्हांस सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स। दक्षिण पूर्व रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है। थावरचंद गहलोत हैज़ लॉन्च्ड अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। थावरचंद गहलोत जी ने अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन यानी कि ASIIM शुरू किया है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। Bajaj Allianz General Insurance and Flipkart have launched a cyber insurance cover for online financial frauds. फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर शुरू किया है। DRDO टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस मिसाइल विथ एन इंडिजिनस बूस्टर। DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल का स्वदेशी बूस्टर के साथ सफल परीक्षण किया है। नाबार्ड विल बिगिन सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन इन कर्नाटका टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वॉश दैट इज़ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। नाबार्ड कर्नाटक में वॉश पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। इंडियन फास्ट पेट्रोल वेसल कर्नकलता बरुआ हैज़ बीन कमीशनड एट कोलकाता रिसेंटली। हाल ही में भारतीय तेज गश्ती पोत कर्नकलता बरुआ को कोलकाता में सेवा में लाया गया है। सिंगापुर विल बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज़ फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल आइडेंटिटी स्कीम। सिंगापुर राष्ट्रीय पहचान योजना में चेहरे के सत्यापन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा। सुरेश प्रभु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 3rd G20 शेरपाज मीटिंग।
हाल ही में सुरेश प्रभु जी ने G20 की तीसरी शेरपा बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किरण रिजिजू लॉन्चेस न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किरण रिजिजू जी ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया। शेखर कपूर बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। बंगाल पियरलेस अपॉइंट्स सौरभ गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। बंगाल पियरलेस ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट इज धर्मेंद्र प्रधान हैज़ एड्रेस द GCTC एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020। धर्मेंद्र प्रधान जी ने GCTC ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन 2020 को संबोधित किया और इस संबोधन के लिए एक थीम रखी गई थी, वो थी एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट इज इंडिया एंड बांग्लादेश होल्ड द 6th जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीट। भारत और बांग्लादेश के बीच 6वीं संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक हुई। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ 5-year MOU विद डेनमार्क इन द वाटर सेक्टर। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट इज गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस 25% कट इन ट्यूशन फीस ऑफ ऑल द CBSE स्कूल्स इन द स्टेट। गुजरात सरकार ने राज्य के सभी CBSE स्कूलों की फीस में 25% की कटौती की घोषणा की है। अलेक्जेंडर डी क्रू बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। अलेक्जेंडर द क्रू बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया और 2 अक्टूबर को ही भारत में ये गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग है साइंड SOI विथ नीदरलैंड्स ऑन डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। नीति आयोग ने नीदरलैंड के साथ डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के SOI पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है विजय वर्धन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। विजय वर्धन हरियाणा के नए प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त हुए। न्यू डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $741 मिलियन लोन फॉर मुंबई मेट्रो एंड दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मुंबई मेट्रो और दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना के लिए $741 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट प्लेस नेम्ड ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस। अर्जुन मुंडा जी ने ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस नामक भारत का सबसे बड़ा हस्तकला एवं जैविक उत्पाद बाजार लॉन्च किया है। दिव्यानी उत्तम खोबरागड़े हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू कंबोडिया। देवयानी उत्तम खोबरागड़े कंबोडिया में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं। चाइना विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एस्टेरॉयड मैनिंग रोबोट। चीन दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट लॉन्च करेगा। हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड CSIR टेक्नोलॉजीज़ फॉर रूरल डेवलपमेंट। हर्षवर्धन जी ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज़ का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट इन द कंट्री टू अंडरटेक ओवर 1 करोड़ कोरोना वायरस टेस्ट। उत्तर प्रदेश 1 करोड़ कोरोना वायरस का परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बना। ममता बनर्जी लॉन्चेस पथश्री अभियान टू रिपेयर 7,000 रोड्स इन स्टेट। ममता बनर्जी जी ने राज्य की 7,000 सड़कों को मरम्मत करने के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। YS जगनमोहन रेड्डी इनॉग्रेटेड द बापू म्यूजियम इन विजयवाड़ा। YS जगनमोहन रेड्डी जी ने विजयवाड़ा में बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। द लास्ट इज ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रेडियो पाठशाला फॉर क्लास 1 to 8 स्कूल स्टूडेंट्स। उड़ीसा सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू की है। तन्मय लाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्वीडन। तन्मय लाल स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल नेम्ड अटल टनल। नरेंद्र मोदी जी ने अटल सुरंग नामक दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग का उद्घाटन किया। गजेंद्र सिंह हैज़ प्रेजेंटेड द स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। गजेंद्र सिंह जी ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रस्तुत किया। USA हैज़ कमिटेड $1.9 मिलियन टू इंडिया टू सपोर्ट इनफॉर्मल वर्कर्स एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज। अमेरिका ने अनौपचारिक श्रमिकों और सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए भारत को 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वचन दिया है। स्मृति ईरानी एड्रेस द मीटिंग ऑन द 25th एनिवर्सरी ऑफ द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। स्मृति ईरानी जी ने महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर बैठक को संबोधित किया है। हर्षवर्धन श्रृंगला लेड द इंडियन डेलीगेशन इन द 19th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने भारत और म्यांमार के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श के 19वें दौर में
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। ओडिशा हैज़ रिलीज्ड अ पिक्चर पोस्ट कार्ड नेम्ड जौ कंधई। ओडिशा ने जौ कंधई नाम का एक चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया। इंडियन बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर तमिलनाडु फिशरमैन। इंडियन बैंक ने तमिलनाडु के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता पोर्टल। असम सरकार ने ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग के लिए कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया। अर्जुन मुंडा लॉन्च ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाल ही में अर्जुन मुंडा जी ने आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इंडिया एंड बांग्लादेश कंडक्टेड बंगो सागर एंड कोरपेट नेवल एक्सरसाइजेज। भारत और बांग्लादेश ने बोंगो सागर और कोरपेट नौसेना अभ्यास आयोजित किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 409 करोड़ रुपीज़ विथ इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स टू इंडियन आर्मी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के साथ 409 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। BS धनोआ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। BS धनोआ जी को हीरो मोटोकॉर्प के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अपूर्व चंद्र एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अपूर्व चंद्र ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। केरला हैज़ रिसीव्ड द इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2020। केरला को इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ। एंड द लास्ट इज मनोहर लाल खट्टर हैज़ लॉन्च्ड ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म टू इनेबल द डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा ऑफ 6197 ग्राम पंचायत ऑफ हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा की 6197 ग्राम पंचायतों के डेटा की डिजिटल पहुंच को आसान बनाने के लिए ग्राम दर्शन मंच शुरू किया है। इंडिया एंड बहरीन डिस्कस्ड ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। भारत और बहरीन ने वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस 2020 मनाया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ चेयर्ड द 42nd GST काउंसिल मीटिंग। निर्मला सीतारमण जी ने GST परिषद की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड अ ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम्ड रेस 2020। नरेंद्र मोदी जी ने रेस 2020 नामक AI पर एक ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है। चरणजीत अत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चरणजीत अत्रा जी को भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। स्मृति ईरानी एड्रेस द इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल सेक्टर। स्मृति ईरानी जी ने कपड़ा और परिधान क्षेत्र पर भारत बांग्लादेश आभासी सम्मेलन को संबोधित किया है। अमरिंदर सिंह लॉन्च्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 750 रूरल स्टेडियम्स एंड प्ले ग्राउंड्स इन पंजाब। अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में 750 ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण का शुभारंभ किया है। नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड PNB's फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव नेम्ड ग्राम संपर्क अभियान। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पंजाब नेशनल बैंक की वित्तीय समावेशन पहल ग्राम संपर्क अभियान का शुभारंभ किया है। DK कश्यप हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर एट धनलक्ष्मी बैंक बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI द्वारा DK कश्यप जी को धनलक्ष्मी बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन एम्बेसी इन मेडागास्कर बिकम्स द फर्स्ट एम्बेसी टू यूज़ सोलर एनर्जी। मेडागास्कर का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला दूतावास बना। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यू वर्जन ऑफ सौर मिसाइल। भारत ने सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। डरबन साउथ अफ्रीका विल होस्ट द 2023 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप। दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर 2023 के विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया टॉप्स इन द रिसेंटली रिलीज्ड ICC विमेंस T20 एंड ICC विमेंस ODI रैंकिंग्स। हाल ही में जारी हुई ICC महिला T20 और ICC महिला वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है और T20 में भारत तीसरे नंबर पे है विमेंस की टीम में, और ICC विमेंस ODI रैंकिंग्स में भारत दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी हैज़ बिल्ड अप अ मेमोरियल इन द ऑनर ऑफ 20 सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द गालवान क्लैश।
भारतीय सेना ने 20 गैलवान शहीदों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किया है। सिक्किम्स डले खुरसानी चिली गेट्स जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सिक्किम की डले खुरसानी मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है हार्वर्ड जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉफ्टन हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। हार्वर्ड जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस तथा माइकल हॉफ्टन को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एलिस बियलित्स्की, नैसरीन सोतोदेह, ब्रायन स्टीवेंसन एंड लोती कनिंघम हैज़ वॉन द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020। एलिस बियलित्स्की, नैसरीन सोतोदेह, ब्रायन स्टीवेंसन तथा लोटी कनिंघम को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 मिला। विष्णु शिवराज पांडियन एंड यशस्विनी सिंह देसवाल हैव वॉन द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। विष्णु शिवराज पांडियन तथा यशस्विनी सिंह देसवाल ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती। पुडुचेरी एयरपोर्ट बिकम्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना। वर्ल्ड स्पेस वीक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 4th to 10th अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 2nd to 8th अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। कुवैत एमिर शेख सबा अल अहमद अल सबा पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में कुवैत के शासक शेख सबा अल अहमद अल सबा का निधन हो गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड है प्योर नेचुरली योर्स इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन फार्मर्स। उत्तराखंड सरकार ने महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए है प्योर नेचुरली योर्स पहल शुरू की है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज साइंड MOU विद स्विगी टू टेक स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन अंडर द PM स्वनिधि स्कीम। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए स्विगी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एंड इजराइल हैव एग्रीड फॉर एडवांस्ड बायलैटरल कोऑपरेशन टू फाइट कोरोना वायरस। भारत और इजराइल ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन्नत द्विपक्षीय सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ रिलीज द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम रिटन बाय पद्मपाणि बोरा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पद्मपाणि बोरा द्वारा लिखित डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पुस्तक का विमोचन किया। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो दैट इज स्मार्ट। DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ओडिशा में। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नेम्ड एंटी पॉल्यूशन कैंपेन। अरविंद केजरीवाल जी ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू फैमिली ऑफ बोनी फिश एनिग्मा चैनिडे इन वेस्टर्न घाट्स केरला। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट केरल में बोनी मछली की नई प्रजाति एनिग्मा चैनिडे की खोज की है। एंड द लास्ट इज विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 9000 रन इन T20 क्रिकेट। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को फिजिक्स में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट इज दिनेश कुमार खारा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश कुमार खारा जी को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किसान रथ मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। असम सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हर्षवर्धन हैज़ चेयर्ड द 5th स्पेशल सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। हर्षवर्धन जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 5वें विशेष सत्र की अध्यक्षता की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक विल इन्वेस्ट $15 million इन अवाडा एनर्जी टू एक्सपांड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इंडिया। एशियाई विकास बैंक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए अवाडा एनर्जी में $15 million का निवेश करेगा। गुजरात, बनासकांठा एंड पाटड़ विल गेट कंट्रीज फर्स्ट एवर 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क। गुजरात के बनासकांठा तथा पाटड़ में देश के पहले जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। गोवा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जिस्टावो ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। गोवा सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए डिस्टावो ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
प्रसार भारती हैज साइंड MOU विथ इफ्को टू प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर इनोवेशंस। प्रसार भारती ने नए कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए इफ्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NCERT हैज साइंड MOU विथ ISL/RTC टू कन्वर्ट एजुकेशनल मटेरियल्स इनटू इंडियन साइन लैंग्वेज। NCERT ने शैक्षिक सामग्रियों को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए ISL/RTC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म ऑन द ओकेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन डे। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के अवसर पर स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान शुरू किया है। हुडल अपॉइंटेड क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइज़र। हुडल ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया है। M.A. गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। M.A. गणपति जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड 7th एंड लास्ट पेट्रोल वेसल विग्रह लॉन्च्ड एट कट्टुपल्ली पोर्ट। भारतीय तटरक्षक बल का 7वां और अंतिम गश्ती जहाज विग्रह कट्टुपल्ली पोर्ट पर लॉन्च किया गया। दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया लॉन्चेस द बापू द अनफॉरगेटेबल बुक। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी ने बापू द अनफॉरगेटेबल किताब लॉन्च की है। एंड द लास्ट इज रतन टाटा हैज़ बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई IACC। रतन टाटा जी को IACC द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इमैनुएल चारपेंटियर एंड जेनिफर A. डूडना हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020। इमैनुएल चारपेंटियर तथा जेनिफर A. डूडना को रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया। M. राजेश्वर राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। M. राजेश्वर राव जी को भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन एयरफोर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। वर्ल्ड कॉटन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर द कस्टमर्स अवेलिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। ICICI बैंक ने सिक्योरिटीज़ पर लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू की। टोक्यो हैज़ होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड 2nd क्वाड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। हाल ही में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्री की दूसरी बैठक की मेजबानी टोक्यो ने की। स्मृति ईरानी हैज़ लॉन्च फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। स्मृति ईरानी जी ने भारतीय कपास के लिए सबसे पहले ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ लॉन्च्ड इंडियन बैंक्स बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया। J. वेंकट रामू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। J. वेंकट रामू जी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ साइंड MOU विथ NSDC टू एम्पावर वुमेन थ्रू स्किल ट्रेनिंग। FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रसिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हाइपर क्रूज मिसाइल नेम्ड सिरकॉन। रूस ने सिरकॉन नाम की हाइपर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। PM नरेंद्र मोदी लॉन्चेस जन आंदोलन कैंपेन फॉर कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। कुवैती गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर सबा अल खालिद अल सबा रिजाइंस। प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा की अध्यक्षता में कुवैत सरकार पद से हटी। फॉर्मर CBI डायरेक्टर अश्वनी कुमार पास्ड अवे रिसेंटली एट 69। पूर्व CBI निदेशक अश्वनी कुमार जी का हाल ही में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एंड द लास्ट इज उत्तर प्रदेश नौगढ़ रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। लुईस ग्लक हैज़ वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020। लुईस ग्लक को साहित्य में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है जयदीप मजूमदार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू होली सी। जयदीप मजूमदार जी को होली सी में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड साइट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस 2020 मनाया गया। वर्ल्ड पोस्ट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस 2020 मनाया गया।
According to World Bank, India's GDP will contract by 9.6% in fiscal year 21। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आएगी। जगन मोहन रेड्डी हैज़ लॉन्च जगन्ना विद्या कानुका स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। जगन मोहन रेड्डी जी ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए जगन्ना विद्या कानुका योजना शुरू की है। इंडियाज़ फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब एम हब टू बी सेटअप इन तमिलनाडु। भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र एम हब तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इंडिया एंड जापान विल साइन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। भारत और जापान साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। नीलेश शाह हैज़ बीन री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नीलेश शाह को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। बिसर अल खसावने हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। बिसर अल खसावने को जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गवर्नमेंट लॉन्च स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान पास्ड अवे रिसेंटली एट 74। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमेजन इंडिया इन पार्टनरशिप विथ IRCTC लॉन्चेस फैसिलिटी टू बुक ट्रेन टिकट्स ऑनलाइन। अमेजन इंडिया ने IRCTC के साथ साझेदारी में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की है। मेघालय गवर्नमेंट पार्टनर्स विथ इजराइल टू सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स। मेघालय सरकार ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। ज्यूरिच इंटरनेशनल साइंड कंसेशन एग्रीमेंट विथ यूपी गवर्नमेंट फॉर जेवर एयरपोर्ट दैट इज़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ज्यूरिच इंटरनेशनल ने जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए यूपी सरकार के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एंड द लास्ट इज़ योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट इन मोदी नगर गाज़ियाबाद। योगी आदित्यनाथ जी ने गाज़ियाबाद के मोदी नगर में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम गेट्स द नोबेल पीस प्राइज 2020। विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एड्रेस्ड द इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। नरेंद्र मोदी जी ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम स्कीम। सर्बानंद सोनोवाल जी ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना शुरू की है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एग डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस मनाया गया। नेशनल पोस्टल वीक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 9 to 15 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। DRDO द्वारा भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नाबार्ड हैज़ इंक्ड 3 MOUs विथ SBI टू एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट। नाबार्ड ने ऋण सहायता बढ़ाने के लिए SBI के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक प्लेस एट ल्यूसर्न बर्गनस्टॉक इन मई 2021। मई 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक लूसर्न बर्गनस्टॉक में होगी। रमेश पोखरियाल निशांक इनॉग्रेटेड ज्ञान सर्कल वेंचर्स। रमेश पोखरियाल निशांक जी ने ज्ञान सर्कल वेंचर का उद्घाटन किया। चेतन आनंद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। चेतन आनंद जी को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। पीयूष गोयल गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। पीयूष गोयल जी को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। मुकेश अंबानी टॉप्स द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020। मुकेश अंबानी जी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड एन इंडिजिनस वेराइटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड ने कैल्शियम नाइट्रेट तथा बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट की एक स्वदेशी किस्म लॉन्च की है। बिमधर प्रधान हैज़ बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बिमधर प्रधान जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। मनोज कुमार जी को वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया।
Prime Minister Narendra Modi has launched physical distribution of property cards for rural landowners under स्वामित्व स्कीम। नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भूस्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया है। इगा स्वियातेक हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2020 टाइटल इन वुमेन सिंगल कैटेगरी। इगा स्वियातेक ने महिलाओं की एकल श्रेणी में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। प्रदीप कुमार रावत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नीदरलैंड्स। प्रदीप कुमार रावत जी को नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। गोवा बिकम्स फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। गोवा हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बना। अकॉर्डिंग टू RBI's estimation, India's GDP will contract by 9.5% इन फिजिकल ईयर 21। भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9.5% की गिरावट आएगी। अर्जेंटीना बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट। अर्जेंटीना आनुवंशिक रूप से संशोधित गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ केरला इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पलक्कड़ जिले में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। DRDO हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजिनसली डेवलप्ड मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन रुस्तम 2। DRDO ने रुस्तम 2 नामक स्वदेशी विकसित मध्यम ऊंचाई वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक द्वारा सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। जयजीत सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ। जयजीत सिंह जी को महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इंडिया डोनेट्स 1.8 मिलियन N95 मास्क टू फिलाडेल्फिया USA। भारत ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया को 1.8 मिलियन N95 मास्क दान दिए। नित्यानंद नायक टू रिसीव सरला पुरस्कार। नित्यानंद नायक जी को सरला पुरस्कार दिया जाएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लॉन्चेस इट्स न्यू मोटो इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। AIFF ने अपना नया मोटो इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर लॉन्च किया। एंड द लास्ट इज HDFC बैंक CMO रवि संथानम रैंक 39th इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMOs। HDFC बैंक के CMO रवि संथानम फोर्ब्स की दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में 39वें स्थान पर हैं। राफेल नडाल हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2020 टाइटल इन मेन सिंगल कैटेगरी। राफेल नडाल ने पुरुषों के एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। गोवा हैज़ टाइड अप विथ इंडिया पोस्ट टू इनरोल 11,000 फार्मर्स इन द PM किसान सम्मान निधि स्कीम। गोवा ने 11,000 किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना में भर्ती करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की। इंडियन नेवी शिप्स सह्याद्री एंड कोरा हैव बीन एडजज्ड एज बेस्ट शिप इन फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में भारतीय नौसेना जहाज़ों सह्याद्री तथा कोरा को सर्वश्रेष्ठ जहाज़ों के रूप में चुना गया। मनोज सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड बावा जित्तो किसान केंद्र एंड एग्रीकल्चर मॉल इन तालाब टिल्लो जम्मू। मनोज सिन्हा जी ने जम्मू के तालाब टिल्लो में बावा जित्तो किसान केंद्र और कृषि मॉल का उद्घाटन किया। 8 इंडियन बीचेस हैव गॉट प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस रिसेंटली। तो अभी हाल ही में 8 भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव पब्लिश्ड एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 पब्लिकेशंस। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरीज 2019 को प्रकाशित किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड 100 रुपीज़ कोमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ विजया राजे सिंधिया। नरेंद्र मोदी जी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मेलन में 100 रुपये का सिक्का जारी किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट पिरूल पावर प्रोजेक्ट इन डुंडा ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में भारत के पहले पिरूल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इंडियाज़ निहाल सरीन हैज़ वॉन जूनियर स्पीड चेस चैंपियनशिप। भारत के निहाल सरीन ने जूनियर स्पीड शतरंज चैंपियनशिप जीती। दिल्ली बिकम्स द
फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला दिल्ली पहला भारतीय राज्य बना। होंडा टू विथड्रॉ फ्रॉम फार्मूला 1 एट द एंड ऑफ 2021। होंडा ने 2021 के अंत में फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की। एंड द लास्ट इज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केरला के उषा पास्ड अवे रिसेंटली। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा जी का हाल ही में निधन हो गया। पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन वॉन द 2020 स्विरिगेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। पॉल मिलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में स्विरिगेस रिक्सबैंक आर्थिक विज्ञान पुरस्कार 2020 मिला और इसी पुरस्कार को ही आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबल प्राइज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है केरला बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल होने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना। इंडिया रैंक्ड 129th इन द थर्ड एडिशन ऑफ कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम। ऑक्सफैम द्वारा जारी CRI सूचकांक के तीसरे संस्करण में भारत 129वें स्थान पर रहा है और पहले नंबर पे रहा है नॉर्वे। नेक्स्ट है लॉस एंजलिस लेकर्स हैव वॉन द NBA चैम्पियनशिप 2020। लॉस एंजलिस लेकर्स ने NBA चैम्पियनशिप 2020 जीती। इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। इंडिया साइंड $270 मिलियन लोन विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन मध्य प्रदेश। भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ मध्य प्रदेश में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। सादिर जापारोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। सादिर जापारोव को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रिंस विलियम एंड सर डेविड एटनबोरो हैव लॉन्च्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड नेम्ड द अर्थशॉट प्राइज टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज। प्रिंस विलियम तथा सर डेविड एटनबोरो ने जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने के लिए द अर्थशॉट पुरस्कार नामक पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड 44 ब्रिजेस बिल्ड बाय BRO एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर नेचीपू टनल इन अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया है तथा अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू सुरंग के लिए आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हैज़ स्टार्टेड द कामधेनु दीपावली अभियान कैंपेन। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने कामधेनु दीपावली अभियान नाम से एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप हैज़ डाउनग्रेडेड पाकिस्तान स्टेटस फ्रॉम रेगुलर फॉलोअप टू इन्हांस्ड फॉलोअप। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान का दर्जा रेगुलर फॉलोअप से घटाकर इन्हांस्ड फॉलोअप कर दिया है। 16 years old गर्ल आवा मूर्तो अज्यूम द पोस्ट ऑफ फिनलैंड्स प्राइम मिनिस्टर फॉर 1 day। 16 वर्ष की एवा मूर्टो ने एक दिन के लिए फिनलैंड के PM का पदभार ग्रहण किया। 18 years old चैतन्य वेंकटेश्वरन बिकम्स ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे। 18 वर्ष की चैतन्य वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया। दिल्ली गवर्नमेंट एक्सेप्टेड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स फ्रॉम रोड टैक्स। दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से मुक्त किया। एंड द लास्ट इज GVS सिद्धू हैज़ ऑथर्ड द बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। GVS सिद्धू जी ने हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी किताब लिखी। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन। हाल ही में हरियाणा सरकार ने मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन शुरू की है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्टेड इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 10.3% इन 2020-21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10.3% की गिरावट आएगी। केरला गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड केरला कृषक क्षमा निधि बोर्ड टू अपलिफ्ट द फार्मर्स। हाल ही में केरल सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए केरला कृषक क्षमा निधि बोर्ड बनाया गया है। IIT कानपुर हैज़ लॉन्च्ड टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव विथ ट्राइफेड एंड छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन। IIT कानपुर ने ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के साथ मिलकर टेक फॉर ट्राइबल्स पहल लॉन्च किया है। मनोज कुमार भारती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडोनेशिया। मनोज कुमार भारती जी को इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
5th मीटिंग ऑफ इंडिया मैक्सिको बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन वॉज हेल्ड वर्चुअली। हाल ही में व्यापार, निवेश और सहयोग पर भारत मैक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक हुई। जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली फॉर बोथ इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के लिए सुरक्षा कवच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया गया। एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालदीव्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक्सिम बैंक ने मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाई। इमोमाली रहमोन हैज़ बिन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ तजिकिस्तान फॉर द 5th टर्म। इमोमाली रहमोन को 5वें कार्यकाल के लिए तजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड डेह विचवा करणी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाला साहेब विखे पाटिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा डेह बीचवा करणी जारी की। हरीश कोटेचा हैज़ बीन अवॉर्डेड द सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हरीश कोटेचा को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड एस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ गूगल पे एंड वीज़ा। एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा की साझेदारी में एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। पोलिश फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की नेम्ड एस यूएफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। पोलिश फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को यूएफा के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया। नेपाल एंड पाकिस्तान हैव बीन री इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नेपाल और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया। तो ये था अक्टूबर मंथ के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स का वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो मेक श्योर आप उसे भी चेक करें। और वो इस वीडियो का सेकंड और आखिरी पार्ट होगा, वहाँ पे हम कवर करेंगे 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।